हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 11th का एक चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात आप समझ लो कि जब मैं कभी भी पूरे चैप्टर में अगर मैं पार्टिकल बोलूं या फिर ऑब्जेक्ट बोलूं या फिर सेल बोलूं, पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या सेल शेल, या फिर मैं बॉडी बोलूं, सब के सब सेम ही है ना, अलग नहीं है। कभी मैं पार्टिकल बोल सकता हूँ, कभी ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, कभी शेल बोल सकता हूँ, कभी बॉडी बोल सकता हूँ, सबका मतलब सेम ही समझना। ओके ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मोशन इन प्लेन होता क्या है। तो मोशन इन प्लेन का मतलब होता है जब कभी भी कोई भी पार्टिकल, जब कोई भी पार्टिकल किसी फ्लैट सरफेस पे मोशन करता हो, या यूँ बोले कि दो एक्सिस पूरे मोशन में उसके चेंज होते हों, या टू एक्सिस के थ्रू मोशन करता हो, टू डायमेंशंस के थ्रू मोशन करता हो, तो ऐसे मोशन को मोशन इन प्लेन कहा जाता है। मोशन इन प्लेन का एक और नाम है टू डायमेंशनल मोशन। याद रखना, मोशन इन प्लेन को अपन एक और नाम से जानते हैं, टू डी मोशन, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, राइट। अब टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, तो इसको अपन देखते हैं। मोशन इन प्लेन बोलें या टू डायमेंशनल मोशन, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल थ्रू टू एक्सिस, टू एक्सिस, ओके। और ऐसे ही बोल सकता हूं मोशन ऑफ पार्टिकल थ्रू टू एक्सिस और ऑन अ फ्लैट सरफेस, ऑन अ फ्लैट सरफेस। किसी भी पार्टिकल का अगर दो एक्सिस के साथ मोशन हो रहा है या किसी फ्लैट सरफेस पे मोशन हो रहा है, तो ऐसे मोशन को अपन मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं या फिर टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, राइट। अब देखो, टू डायमेंशनल मोशन जो आपको दिख रहा है, या यूं बोलूं कि मोशन इन अ प्लेन जो दिख रहा है आपको ना, इस मोशन इन अ प्लेन को बेसिकली दो कैटेगराइज में, दो पार्ट में कैटेगराइज करा गया है। और जो फर्स्ट कैटेगरी है अपना, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बोलो या फिर इसी को कर्विलीनियर, कर्विलीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। आप प्रोजेक्टाइल मोशन बोलिए या फिर कर्विलीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन बोलिए, एक ही मतलब है, दोनों अलग अलग नहीं है ना। इसका जो सेकेंड पार्ट है, जिसको अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन को तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, यही बोले कि कर्विलीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ओके ना। देखो, तो अगर मैं बोलूं, यहाँ पे जैसे अपन देख रखे थे कि किसी भी पार्टिकल का मोशन में दो एक्सिस चेंज हो रहा था, माने इफ टू एक्सिस ऑफ द थ्री, तीन में दो एक्सिस अगर चेंज होता है तो अपन बोलते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है। जैसे अगर कोई पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंका जाए, मान लो v वेलोसिटी दे रखा गया किसी पार्टिकल को, और मान लो कुछ एंगल थीटा पे फेंका गया, तो पार्टिकल ऐसे जाएगा। और आपको पता है कि अपनी धरती माता किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगाती है और उस फोर्स से उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो एसलेशन अराइज होता है, जिसको एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन बोलते हैं, उसको जी मानते हैं। और मैं मान लूं कि नीचे की तरफ जी है, और जी का वैल्यू भी आपको पता होगा, स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके नाउ, तो अगर कोई पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंका जाए, तो इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ जी लग रहा होगा, तो पार्टिकल ऊपर जाना चाहता है, और जी उस पे नीचे लग रहा है, तो पार्टिकल धीरे 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 ऐसे जाकर इस तरह से गिरना स्टार्ट करेगा। तो मान लो किसी एंगल पे फेंका गया, तो देखो यहाँ पे जब पार्टिकल गया, तो आप देखिए पार्टिकल पहले यहाँ पे था, ऐसे पार्टिकल, मान लो पार्टिकल का ये पाथ है, पाथ ऑफ द पार्टिकल, आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं इसको। तो यहाँ पे पार्टिकल आया, फिर पार्टिकल यहाँ पे आया, फिर पार्टिकल यहाँ पे, इस तरह से पार्टिकल का मोशन अगर एनालिसिस करें, तो पार्टिकल यहाँ जब गया होगा तो एक्स में इतना गया, वाई में इतना गया। आप देखो, जैसे ही पार्टिकल यहाँ गया तो एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और वाई एक्सिस में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया।
यहाँ पे पार्टिकल गया तो एक्स में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वाई में इतना, तो पार्टिकल यहाँ पहुंचे, देखो वाई के सामने इतना डिस्टेंस है और एक्स के सामने इतना डिस्टेंस है, यानी पार्टिकल जैसे जैसे मूव कर रहा है तो एक्स और वाई दोनों डिस्टेंसेस, दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। इस तरह का मोशन पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हो तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज मोशन इन अ प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन, राइट। और एक्चुअली यहाँ पर भी आप देखोगे इस तरह से भी अगर मोशन हो किसी एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो देखो अगर पार्टिकल यहाँ पे है फिर यहाँ पे यहाँ पे, तो सर्कुलर मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन का ही एग्जाम्पल है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। नाउ इन दिस सेशन we are only discussing about the projectile motion, or you can say this is curvilinear projectile motion, right now। तो अगर मैं curvilinear projectile motion को डिस्कस करूं तो आप देखें कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, या यू बोलो कर्विलिनियर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कर्विलिनियर प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि व्हाट इज कर्विलिनियर प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ तो कर्विलिनियर प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली कहते किसको हैं, अपन देखने वाले हैं। आप सेशन को शुरू से लास्ट तक देखिए तो आई थिंक प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। अप टू जेई लेवल, आईआईटी जेई लेवल, नीट लेवल, जो भी लेवल हो, बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई है ना, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो गया, या फिर आईआईटी जेई के लिए आप पढ़ रहे हो, या फिर नीट के लिए, सारा टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं नाउ। ओके, तो नाउ तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी आपने क्या देखा कि अगर किसी पार्टिकल को किसी फ्लैट सरफेस पे या फिर दो एक्सिस चेंज करता है तो मोशन इन प्लेन कहलाता है। यहाँ पे अगर किसी पार्टिकल को 0 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़कर किसी एंगल पे अगर आप फेंकते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से पार्टिकल जाएगा। अगर किसी एंगल पे फेंका जाए तो पार्टिकल का मोशन किसी एंगल पे फेंकने पे, मान लो v वेलोसिटी से फेंका गया पार्टिकल को, तो पार्टिकल ऐसा मोशन करेगा क्योंकि पार्टिकल यहाँ जाएगा, जी नीचे की तरफ लग रहा था, धीरे 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 फिर से ग्राउंड पे आकर पार्टिकल गिर जाएगा। ओके, तो इस तरह का जो मोशन होगा कि किसी एंगल पर फेंका जाए, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल छोड़कर, बोले तो 90 डिग्री और 0 डिग्री छोड़कर किसी भी पार्टिकल किसी एंगल पर फेंकोगे तो इस तरह का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ओके, जैसे देखना यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि इफ अ particle is thrown at some angle theta except 0 degree or 90 degree, then the motion of particle is called projectile motion। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्वेश्चन है सर किसी पार्टिकल को 0 डिग्री पर फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल क्यों नहीं बोलेंगे। ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर आप किसी पार्टिकल को, मान लो एक्स एक्सिस है सर, ये वाई एक्सिस है, मेरा यहाँ पे एक पार्टिकल था, मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दे रखा है और पार्टिकल यूं ऐसे गया, यहाँ पे मैंने इसको एक वेलोसिटी सपोज यू दे दिया किसी एंगल थीटा पे। इस पार्टिकल को अगर आप ऐसे फेंकते हैं कि इस पार्टिकल को ये एंगल ना देकर, एंगल ऐसे देंगे तो कुछ एंगल कम करते 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 मान लो 0 डिग्री दे दिया, तो 0 डिग्री पार्टिकल ऐसे जाता एक्स एक्सिस में, यानी किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ था, फिर और टाइम लगेगा, मान लो 0 टाइम पे पार्टिकल यहाँ था, सॉरी 0 टाइम पे पार्टिकल यहाँ था, किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर टी कुछ और टाइम लिया यहाँ आ गया, कुछ और टाइम में यहाँ आ गया। तो मेरे भाई पार्टिकल टाइम बढ़ने पे ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, तो सर एक्स एक्सिस में पार्टिकल बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे वाई एक्सिस कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स एक्सिस ही चेंज कर रहा है। एंड इन एनी मोशन ओनली वन डायमेंशन इज चेंजिंग, देन वी कैन से दैट मोशन ऑफ ओनली मोशन इन 1D और लीनियर मोशन, राइट।
तो भाई यहाँ पे तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया या लीनियर मोशन हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए टू डायमेंशनल होना जरूरी है, और टू डायमेंशन होने के लिए एक सौ मतलब दो एक्सिस चेंज होना जरूरी है, या एक्स जेड हो जाए, एक्स वाई हो जाए, वाई जेड होगा, कोई भी दो एक्सिस चेंज होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर 90 डिग्री और 0 डिग्री को छोड़कर किसी एंगल पे फेंकेंगे तो जी लगेगा। पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, नीचे की तरफ जी लग रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, फिर नीचे खींच ले रही है अपनी धरती माँ, है ना, जी लगाकर। तो यहाँ पे सब जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा है, तो पार्टिकल जो है धीरे धीरे पहले ऊपर जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा, मान लो इसको ऐसे फेंकते हैं, तो ये पार्ट ऐसे फेंके तो गया, ऊपर जाना चाह रहा था लेकिन इसको कोई नीचे खींच रहा है। जब नीचे अर्थ खींचेगी तो इसका वेलोसिटी कम होगा, तो जाते जाते एक समय ऐसा है कि रुक गया होगा, रुका मतलब कि वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो है ही। और धीरे धीरे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था, तो नीचे की तरफ मूवमेंट होने लगा, तो यहाँ से वेलोसिटी मिला, फिर ग्राउंड पे वापस से आ गया। तो इस तरह का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएंगे। ओके नाउ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले ना हम लोग का सिलेबस में जितना पढ़ना है उसके लिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ एजम्पशंस पढ़ने होंगे आपको। एजम्पशन ऐसा कुछ है कि मान लो अगर मैं बोलूं, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि भाई पार्टिकल यहाँ से उड़कर यहाँ पे आके गिरा है, तो जो पार्टिकल का ये वाला जो पाथ दिख रहा है ना, जिस रास्ते से पार्टिकल गया है, उस रास्ते को, उस पाथ को अपन ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो एक बात एकदम ध्यान रख लेना, इसको मैं नोट करके लिखा दे रहा हूं कि द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल इस पार्टिकल को बोल रहे हैं अपन, याद रखना। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री याद रखना, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ओके नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी अपन देखने वाले हैं। एक बात और ध्यान रखना कि सर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को तो ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे, लेकिन जो पाथ फॉलो हो रहा है किस शेप में हो रहा है, क्या ये सर्कुलर है, क्या ये इलिप्टिकल है, क्या कोई कर्व बना रहा है? तो सर ऐसा कर्व है कि जो दिख रहा है आपको इस तरह के शेप को अपन आपने पढ़ा होगा पैराबोला बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। ओके तो हमेशा याद रखना, एंड it is always, it is always पैराबोलिक। हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा कैसा होगा, पैराबोलिक, यानी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज इन द शेप ऑफ पैराबोला। ओके एंड द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। ओके ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल मतलब कि उस पार्टिकल का पाथ कैसा है, तो ट्रेजेक्ट्री उस रास्ते को बोल रहे हैं अपन ना। ठीक है, इसका मतलब अच्छा अजम्पशन अब क्या था, अजम्पशन पे आते हैं अपन। हाँ, कुछ एजम्पशन अपन पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे देखने वाले हैं। ओके नाउ नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, दिस इज अजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, assumption of projectile motion, assumption of projectile motion। अब देखो मेरे भाई, अजम्पशन पढ़ते ही क्यों है, क्योंकि ऐसा है ना कि हम लोग का सिलेबस में जो प्रोजेक्टाइल पढ़ना है उसमें हम लोग ये मान कर चलते हैं एग्जैक्ट। वैसे तो प्रोजेक्टाइल के यूज अपन स्पोर्ट्स में जैसे फुटबॉल या फिर हो गया एयरक्राफ्ट में या फिर मिसाइल में, हर एक जगह यूज होता है। तो मान लो कि अपन ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च करे हैं, यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, हम मान के चले कि मिसाइल को यहाँ लॉन्च करेंगे तो यहाँ मान लो यहाँ पाकिस्तान है, हाँ ऐसा मान लेते हैं अपन, यहाँ पे पाकिस्तान है, और मान लेते हैं यहाँ पाकिस्तान है, इधर चाइना है, यहाँ पे चाइना है। ओके तो सोचो अगर अपन अभी जितना पढ़ रहे हैं हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ ऐसा कुछ है, ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से हम लोग मिसाइल गिराएंगे तो यहाँ पे आएगा, मैंने कैलकुलेट कर रखा है सब। लेकिन ऐसा हुआ कि इधर से थोड़ा सा हवा और इधर से एयर आ गया, हवा बहा और हवा बहते बहते इस मिसाइल को यहाँ चाइना पे गिरा दिया। अब चाइना बेचारा बोलेगा भाई पाकिस्तान गलती कर रहा है, उसको फोड़ रहे हो तो हमको क्यों टारगेट कर रहे हो ना, हालांकि इससे ज्यादा खतरनाक है ही है। ओके नाउ फॉरगेट इट, दिस इज द पार्ट ऑफ जॉब।
ना। तो अपन कुछ बातें मान कर रखें कि अभी क्लास 12th में हम लोग को एक्यूरेट सारा चीज़ें नहीं बनानी है, तो हम लोग ये मान कर चलेंगे कि भाई एयर रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है, हम मान के चलेंगे, हवा बह ही नहीं रहा है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, जो एजम्पशन मान के चल रहे हैं वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं अपन हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको, जो भी ट्रायल करते हैं। तो लेकिन हम लोग के सिलेबस में कुछ कुछ एजम्पशन उसको मानते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए क्या क्या एजम्पशन है। पहला पहला तो ये कि एयर हम लोग मान के चलेंगे कि जो भी पार्टिकल हम लोग थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं किसी एंगल पे, तो उसको ऐसा नहीं कि इधर फेंके हवा उधर से आया बहा के इधर ले गया। आप ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं इन क्लास 11। तो ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहला जो हमारा एजम्पशन है, दिस इज जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ऐसा मान के चलना है कि पहला जो हम लोग का एजम्पशन है कि मान लेते हैं, लेट समझ आना कि भाई आप मान ले रखे हैं ना, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अपना कोई हवा नहीं बढ़ रहा है, एकदम बैलेंस्ड है सब चीज। जैसे फेंकेंगे जो पाथ फॉलो करना था वैसे ही करेगा। कोई हवा ऐसा नहीं कि इधर से बह के उधर ले गया उसके पाथ को डाइवर्ट कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरा ये भी मान के चलेंगे, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर 9th में पढ़ा होगा, आई थिंक पढ़ा ही होगा। तो ग्रेविटेशन में एक बात आपने देखा होगा कि एक एस्केप वेलोसिटी होता था ना, एस्केप वेलोसिटी होता था 11.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या होता था कि अगर किसी भी पार्टिकल को इतना का स्पीड से या इससे ज्यादा की स्पीड से फेंका जाए, तो मान लो ये अपना अर्थ है और अर्थ का ही अपना एटमोस्फेयर है, अगर किसी पार्टिकल को इतना या इससे ज्यादा के स्पीड में फेंका जाए तो अर्थ के सरफेस को ही पार हो जाएगा और स्पेस में चला जाएगा, फिर वापस ही नहीं आएगा। तो पता चला मैंने एक मिसाइल लॉन्च करा, अर्थ के स्पेस को पार करेगा, पार करते 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 चला गया पता नहीं कहाँ, फिर वापस यहाँ मारना था आया नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते अपन। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज हैं। मैंने ऐसा नहीं है, मतलब इस तरह का वेलोसिटी भी नहीं है, और दूसरा कि अर्थ के सरफेस से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज रह के बातें करने वाले हैं। इसका मतलब ये बात ध्यान रखना कि पार्टिकल रिमेन्स वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ध्यान रखना, है ना। पार्टिकल रिमेन्स क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ओके। यानी पार्टिकल जो है अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज रहेगा, ऐसा अपन मान के चलते हैं। नेक्स्ट एक और चीज, एक और बातें होती हैं कि भाई अगर अर्थ है, तो आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि सर अर्थ के पोल और इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू है ना सर, अलग अलग है। यानी अर्थ के बहुत जहां जहां मतलब जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस अगर आप इधर उधर होते हैं तो जी का वैल्यू, स्मॉल जी का जो वैल्यू है उसमें वेरिएशन दिखता है। लेकिन हम लोग यहाँ मान कर चलेंगे कि कोई वेरिएशन नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होल मोशन के लिए कांस्टेंट रहना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना है, क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट ओवर होल मोशन, मतलब जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ेंगे तो पूरे मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है कि मान लो कि अगर अभी अपन ऐसे एक सरफेस की बात करें, यहाँ पे एक पार्टिकल फेंका गया, पार्टिकल ऐसे ऐसे जाके यहाँ गिर जाता है। लेकिन मान लो ये जो नीचे का फ्लैट सरफेस है ये ऐसा मूव कर रहा है, तो पार्टिकल को यहाँ गिराना था लेकिन ऐसे जा रहा था, ये मुड़ गया। तो यहाँ वाला जो प्लेस, मान लो ये टिप, माई फिंगर टिप ऐसा है, यहाँ पे पार्टिकल को यहाँ गिरना था, लेकिन पार्टिकल यहाँ से चला, ये ऐसे रोटेट कर गया, अब यहाँ पे ही गिरेगा। इसका मतलब अर्थ तो रोटेट करता है, तो मैंने जिस जगह को पिक आउट करा था, जिस लोकेशन मूव करके और कहीं इधर ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग ये भी मान कर चलेंगे कि द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ, मतलब वो ऐसा हो नहीं रहा, रोटेशन ऑफ अर्थ नहीं हो रहा, मान के चलेंगे कि कांस्टेंट है ना। ये बात ध्यान रखना। एंड रोटेशन ऑफ अर्थ एंड curvature of earth
इज नेग्लिजिबल। ओके, ये मान कर चलेंगे कि रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ आल्सो विल बी नेग्लिजिबल, राइट। नाउ उससे पहले अपन प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन देख चुके हैं कि किसी भी पार्टिकल को आप 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री को छोड़कर 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री को छोड़कर किसी भी एंगल फेंकोगे, थ्रो करोगे, तो पार्टिकल का जो भी मोशन होगा वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखो, तो इसका मतलब अगर मैं इस पार्टिकल को इस यहाँ पे देखो ड्राइंग बना हुआ है, एक बात और ध्यान रख लेना बच्चों कि जो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहा हूँ ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखो यहाँ भी ग्राउंड है, यहाँ भी ग्राउंड है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एक केस हो गया, 2-3 केसेस है इसमें। एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया, एक मान लो हवा में खड़ा रह के कोई फेंक रहा था, एयर टू ग्राउंड, तो अलग अलग केसेस हैं। जो पहला केस अपना है, दिस इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, याद रखना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ओके, अच्छा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को ओब्लिक प्रोजेक्टाइल भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को और क्या नाम से बोलते हैं इसको? ओब्लिक, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओके, आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोले या फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोले, एक ही बात है। अच्छा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल या फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एक ही बात है, तो जरा ध्यान देना। ओके, देखो यहाँ पे देखोगे तो मैंने मान लिया कि मेरे पास एक पार्टिकल था और इस पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से फेंका गया। इस पार्टिकल को अपन मान लेते हैं कि भाई देखो, इस पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी से फेंका गया किसी एंगल पे, और इस वेलोसिटी को मैं यू मान लेता हूँ। ओके, अब ध्यान देना यहाँ से, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। नाउ अगर मैं किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थ्रो करता हूँ किसी एंगल थीटा पे, जो कि 90 डिग्री और 0 डिग्री नहीं है, कुछ और है, तो एक बात कंफर्म हो गया कि थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री। ये बात तो क्लियर कर चुके अपन पहले। ओके, ये बात ध्यान रख लेना कि थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, अब ग्राउंड से जाकर ग्राउंड पे ही गिरा है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। यहाँ पे देखो, मान लो पार्टिकल किसी टाइम टी पे यहाँ पे आ गया, फिर पार्टिकल सपोज यहाँ पे चला गया, पार्टिकल एकदम टॉप पे है, यहाँ पे सपोज मैं मान लेता हूँ कि इसका टॉप है, फिर पार्टिकल ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है और फाइनली ग्राउंड पे ही आ जाता है। तो यहाँ पूरे होल पीरियड में आपको पता है अर्थ नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कारण लग रहा है नीचे की तरफ खींच रही है, उसको अपन जी बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। एक बात ध्यान रखना, जी का डायरेक्शन अपन फिक्स कर लेते हैं कि डाउनवर्ड टू दी अर्थ, जी को अपन नेगेटिव मान के चलेंगे। इसका मतलब कोई भी वेक्टर अगर अर्थ के ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो अपन उसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि जी को अपन नीचे की तरफ नेगेटिव ले लिए हैं, तो जी का डायरेक्शन जो भी रहेगा, अगर वो नेगेटिव नीचे की तरफ है तो सारे वेक्टर नीचे की तरफ नेगेटिव ही लेंगे और ऊपर की तरफ जो भी वेक्टर होंगे पॉजिटिव लेंगे। ओके, नाउ इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि पार्टिकल इस तरह से अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ से पहले कि यहाँ से यहाँ तक जब पार्टिकल जाएगा, जब पार्टिकल यहाँ पे गया होगा, सपोज मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी जो बनाई थी, देखो एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी यू था, अगर वेलोसिटी यू था तो यू का दो कंपोनेंट होने वाले हैं। एक तो इस डायरेक्शन में आपने वेक्टर पढ़ा होगा कि सर अगर ये वेक्टर ए है और ये एंगल थीटा है, नहीं पढ़ा तो देख लेना आप। अगर ये वेक्टर ए है, एंगल थीटा है, तो अगर एक्स डायरेक्शन की मैं बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में थीटा का जो साथ वाला है, इसका एक्स कंपोनेंट थीटा का साथ वाला है, तो अगर ए वेक्टर है तो ए थीटा के साथ वाला के साथ कॉस लगता है, ए कॉस थीटा होगा, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस
क्या होने वाला है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा दिस इज ए साइन थीटा। याद रखना कोई भी वेक्टर है एंगल के साथ वाला कॉस लगेगा, ए कॉस थीटा, और उसका परपेंडिकुलर वाला ए साइन थीटा होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो अगर यू वेलोसिटी से फेंका गया तो थीटा का जो साथ वाला कंपोनेंट होगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जिसको यूएक्स बोल रहे हैं, एंड यूएक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ओके नाउ अगर मैं इधर वाले कंपोनेंट की बात करूं तो यू का ये वाला कंपोनेंट विदाउट थीटा है, यानी वाई डायरेक्शन में इस पार्टिकल का कंपोनेंट है, मैंने दिस इज द कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ वाई विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ओके दिस इज यू साइन थीटा, और एक्स एक्सिस की तरफ जो पार्टिकल का वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज यू कॉस थीटा। आपको पता है कि सर जो एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में वही जी है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो धरती माता ही खींच रही है नीचे पार्टिकल को, तो एक ही एक्सेलरेशन है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका डायरेक्शन अपन फिक्स कर चुके हैं। जबकि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात करूं तो पार्टिकल को एक्स की तरफ खींचने वाला कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, यानी एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज क्या होगा, जीरो। याद रख लेना पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में जीरो है इसका मतलब एक्सेलरेशन होता क्या है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सर जीरो होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का चेंज होने का रेट पता ही नहीं, मैंने वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है सर, मैंने पूरे मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स सेम रहने वाला है। अच्छा इसका मतलब सर अगर यहाँ यू cos थीटा है तो क्या हर एक जगह यू cos थीटा होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल जब यहाँ आया होगा, यही बोले कि यहाँ आया होगा, तो पार्टिकल का वेलोसिटी सपोज यहाँ v1 रहा होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जब गया जी नीचे की तरफ खींच रही थी, पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा था, इसको कोई नीचे से जी लगा रहा था, ऊपर गया नीचे जी खींच रहा है, यानी पार्टिकल का वेलोसिटी को यहाँ डिक्रीज किया जा रहा है। तो एक बात ध्यान रख लेना कि अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ तक जाएगा, ध्यान रख लेना पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इन दिस ड्यूरेशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल डिक्रीजेस। ध्यान रखना इस वाले पार्ट में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगा क्या होगा, डिक्रीज करेगा मेरे भाई, ऑब्वियस सी बात है। अब एक बात बताना क्यों, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा था, जी नीचे लग रहा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, जी नीचे खींच रहा था, पार्टिकल की वेलोसिटी को कम करने का पूरा कोशिश करा, पार्टिकल ऊपर जाना चाहता था तो वेलोसिटी डिक्रीज कर गया। बट अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर यहाँ से इस टॉप वाले पोजीशन से अगर मैं यहाँ तक की बात करूं, जरा देखना, अगर मैं यहाँ तक की बात करूं तो होगा क्या, यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ से पार्टिकल नीचे गिरना चाह रहा है, पार्टिकल खुद नीचे आ रहा है, खुद नीचे आ रहा है, और अर्थ भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगा रही है, व्हिच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन भी नीचे, पार्टिकल भी नीचे, दोनों नीचे आ रहे हैं, तो दोनों उसके पार्टिकल की स्पीड को क्या करेंगे भाई, नीचे ही खींचेंगे, तो बढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। यानी इन दिस पीरियड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीजेस। याद रखना यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा क्या होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में इंक्रीज करेगा, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। ओके अच्छा अगर यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल मोशन करता है तो जो बॉटम यहाँ पे ग्राउंड एकदम जहां से स्टार्ट किया है इनिशियल पॉइंट से टॉप तक के पॉइंट तक पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। यहाँ पे अच्छा एक बात बताना, अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते रहता तो ऊपर ही चला जाता, लेकिन इस डायरेक्शन में ऊपर जाने वाला वेलोसिटी जीरो हो गया होगा, तभी तो नीचे आना स्टार्ट किया। मतलब इस जगह पे एट टॉप, अगर मैं टॉप की बात करूं तो ध्यान रखना टॉप पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो होगा, पार्टिकल का, अच्छा पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो नहीं है, पार्टिकल के वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हुआ है, क्योंकि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होता तो चलते चलते अगर यहाँ रुक जाता तो डायरेक्ट नीचे गिर जाता, नीचे नहीं गिरा, इधर आया, मैंने इसका एक्स वाला कंपोनेंट पार्टिकल को इधर खींचते गया यहाँ पे लेकर चला गया, है ना। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल के डायरेक्शन को एक्स खींचा, फिर वाई लगने लगा, तो वाई में स्पीड बढ़ गया, तो वेलोसिटी वाई का भी आ गया। लेकिन इस डायरेक्शन पे चूंकि वाई का, पार्टिकल का अगर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो नहीं होता तो ऊपर चला जाता, यानी टॉप पे ध्यान रखना, टॉप पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, जीरो होता है वाई डायरेक्शन में, याद रखना वाई डायरेक्शन मान ले, है ना।
अब आप देखिए यहाँ पे, इसका मतलब अगर यहाँ पार्टिकल का वेलोसिटी v1 था तो यहाँ पे x डायरेक्शन में v1x होता, और यहाँ पे y डायरेक्शन में v1y हो जाता। y डायरेक्शन में आप देखें तो पार्टिकल का वेलोसिटी v1y होता। आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप ठीक से देखिएगा तो मान लो एंगल यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा डैश मैं बोल दे रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, जीरो है ना। जब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इट मींस दैट v1x यही होगा जो कि इनिशियल पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ x था। सो वी कैन से v1x इज आल्सो u cos थीटा, u cos थीटा। नाउ v1y जो है, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी डिक्रीज करा होगा, तो आप ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे अगर u sin थीटा है तो यहाँ चेंज होगा। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ v1 sin और थीटा को थीटा डैश में लिख दे रहा हूँ। ओके, यानी वेलोसिटी चेंज करेगा y डायरेक्शन में। बढ़िया, और आपको पता ही चल गया यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन जो भी है वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, यहाँ से यहाँ तक y डायरेक्शन वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। टोटल कहीं भी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, कहीं पे भी किसी पार्टिकल यहाँ पे देख लो भाई, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर भी u cos थीटा हो जाएगा, यहाँ भी u cos थीटा हो जाएगा, यहाँ भी u cos थीटा हो जाएगा, यहाँ भी u cos थीटा होगा, राइट। तो आपको एक बात एकदम फिक्स कर लेनी है कि सर, if we are discussing about the projectile motion, then in whole projectile we can say the velocity in the direction of x is constant, and that is u cos theta, and in the direction of y axis, the first bottom to top, the velocity in y direction will be decreases, and after that at the from the top to the bottom the velocity of particles is increases. Okay, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, नाउ अगर इतना बात समझते हो तो हम लोग इस सारे पार्टिकल का जो मोशन है ना, उस मोशन को अलग अलग ब्रेक करके पढ़ते हैं। अब बहुत मजा आने वाला है। अभी देखो, मैं पहले एक्स एक्सिस में मोशन को बताने वाला हूं, फिर वाई एक्सिस में, फिर हम लोग कंबाइंड करके ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं मोशन अलोंग x एक्सिस, मोशन अलोंग x एक्सिस, देखो बच्चों, मोशन अलोंग x एक्सिस का मतलब देखो, अब चूंकि इसमें x y दोनों एक्सिस चेंज हो रहा है तो मैं क्या करता हूं, पहले x एक्सिस की तरफ सारे मोशंस को एनालिसिस कर लेता हूं, फिर y एक्सिस में एनालिसिस कर लूंगा, फिर अपन कंबाइन कर लेंगे, ज्यादा आसान होगा। और एक एक चीज को ब्रेक करके डीपली पढ़ने वाले हैं। हाँ, मजा भी आएगा आपको भी एक एक बात, क्योंकि आपने पहले से काइनेमेटिक्स 1 दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D मोशन पढ़ चुका है, तो आपने जब पढ़ा है ना, तो इस तरह से पढ़ने में एकदम कनेक्ट हो जाएगा और मजा आएगा। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अपन देखें ना, तो सबसे पहले मैं इस, मान लो कि पार्टिकल जाते जाते सपोज यहाँ पे पहुंच गया, कहीं पे आप सपोज करो, मान लो किसी टाइम टी पे हम लोग देखने वाले हैं कि पार्टिकल जब इनिशियल पोजीशन से मोशन स्टार्ट करा, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था, तो किसी टाइम टी पे पार्टिकल जब जाता है तो पार्टिकल का हम लोग जानना चाहते हैं कि वहां का वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी उस पार्टिकल का नेट वेलोसिटी है ना, ध्यान देना। अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो यहाँ में एक्स और वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का कंपोनेंट है नेट वेलोसिटी यही है। अब भाई नेट वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है, एक्स वाला चेंज नहीं हो रहा है, वाई वाला हो रहा है, जिसके कारण नेट वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है ना, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। किसी टाइम टी पे अपन चेक करने वाले हैं कि उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। और आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा कि भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। नहीं पढ़ा होगा तो आप देख लो, ऐसे ही एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो तो भाई एकदम ये बात ध्यान रख लेनी है। जैसे अपन यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट ओवर द होल मोशन, कांस्टेंट यही बोले कि यूनिफॉर्म है ना, चेंज नहीं होने वाला है। दूसरा एक और होता है अलग, जो nth डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग निकालते हैं, लेकिन 3 से काम हो जाएगा, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ
कि इसको निकालने के लिए मैंने लिखा कि हमको पता है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, लेकिन अपन एक्स एक्सिस में निकाल रहे हैं, तो मैं वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ एक्स यानी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी। आपको पता है कि सर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, तो ए वाला पार्ट तो सर 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू टी 0 ही होगा। ओके, नाउ दिस वी एक्स कैन बी रिटन एज ux and ux is equal to u cos theta, ux is equal to u cos theta in whole period of projectile. Okay, now this is written as u cos theta. Got it? Okay, let now ध्यान रखना, ये है अपना u cos theta, u cos theta। आप बच्चों देख रहे हो इसमें vx इज इक्वल टू u cos theta आ रहा है, u cos theta, इसमें आप देखो t नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या सर, मैथमेटिकल इक्वेशन भी बता रहा है कि सर पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा, चाहे टाइम कुछ भी हो, चाहे टाइम कुछ भी हो, टाइम 1 सेकंड रखो, 2 सेकंड रखो, 3 सेकंड रखो, अल्टीमेटली तो एक्सेलरेशन वाला एक्स वाला जो पार्ट है वो तो 0 करेगा, यानी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, यानी यहाँ 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 कहीं भी जाओ, टाइम कुछ भी ले लो सर, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलने वाला है। हाँ, इसका मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन भी क्या बता रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यही बोले कि टी मैं बोल दे रहा हूँ कि सर टी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब टाइम कितना भी ले लो सर, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं है। ओके, नाउ आगे देखते हैं, अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है, अगर एक्स डायरेक्शन में बच्चों वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है, तो ध्यान रखना, तो है कितना, u cos थीटा, कहीं पे भी। अच्छा, ये तो बात हो गई वेलोसिटी का, कि पार्टिकल का वेलोसिटी किसी टाइम t पे, चाहे टाइम कुछ भी हो, u cos थीटा ही होने वाला है, राइट। नाउ अब मैं बात कर लेता हूं पोजीशन की, है ना, कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, किसी टाइम, उसी टाइम t पे, हाँ ये टाइम अलग नहीं है, ध्यान रखना, उसी टाइम t पे अगर पार्टिकल का वेलोसिटी u cos थीटा है, तो उसी टाइम t पे पार्टिकल का पोजीशन क्या रहा होगा, और पोजीशन के लिए मैं इक्वेशन लगा ले रहा हूं s, तो चूंकि x डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं, तो मैं x डायरेक्शन में लिख दे रहा हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ओके, नाउ यहां पर भी आपको पता है सर एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस विल बी 0, सो ए वाला पार्ट तो 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना है। ओके, नाउ और एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अपन x मान के चल रहे हैं, उसको अपन क्या मान के चल रहे हैं कि सर इधर जो भी डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, इधर जो भी डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ सर, इस तरफ जो भी डिस्प्लेसमेंट होने वाला, डिस्प्लेसमेंट को x लिखूंगा, और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा तो आ ही गया सर, टाइम से इसको कोई लेना देना नहीं है, चाहे टाइम कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है उसको अपन x मान के चल रहे हैं, और ux जो निकला है, ux चूंकि x डायरेक्शन वेलोसिटी है, सेम रहना है, दैट इज u cos थीटा, और टाइम जो है, टाइम तो t अपन सपोज करके रखे थे, तो टाइम t लग गया। अच्छा, इसका मतलब x इज इक्वल टू, इसका मतलब ध्यान रखना, जो डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में टाइम पे डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंड्स अपॉन टाइम t, है ना, t टाइम पे डिपेंड्स करने वाला है, और डिपेंड यानी cos थीटा इनटू टाइम t आ गया। ओके, यहाँ जब भी जरूरत पड़ेगा इस टाइम को अपन यूज कर लेंगे आगे करने के लिए। ये तो हो गया मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मोशन अलोंग वाई एक्सिस आपको डिस्कस करता हूं। ओके, नाउ अपन देखने वाले हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ओके बच्चों, मोशन अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि सर वाई एक्सिस के अलोंग मोशन डिस्कस करना है, तो सर जो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन
कि मैं बात करूं तो सर g है, और ध्यान रखना नीचे की तरफ g को अपन नेगेटिव मान के चल रहे हैं। ध्यान रखना अपन g को नीचे वाला डायरेक्शन में क्या मान के चल रहा है, क्या मान के चल रहे हैं बच्चों, नेगेटिव मान के चल रहे हैं। ओके, यानी नीचे कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर नीचे की तरफ आएगा तो नीचे वाला डायरेक्शन में उसको अपन नेगेटिव ही लेकर चलेंगे। ओके, तो अगर मैं सबसे पहले वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जैसे मैंने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t निकाला था, उसी टाइम से अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, कि किसी टाइम t पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, लेकिन y डायरेक्शन में, है ना, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ x। ओके, तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मुझे पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो सर वेलोसिटी v y डायरेक्शन में इज इक्वल टू यू y डायरेक्शन में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी y डायरेक्शन में सारे चीजें, और टाइम को तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो मेरे भाई y डायरेक्शन में अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, y डायरेक्शन में मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं, यही तो कैलकुलेट करना है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है ऊपर की तरफ है सर, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा, नीचे की तरफ अपन g का वैल्यू नेगेटिव मान के चल रहे हैं, तो ऊपर वाला सारा वेक्टर पॉजिटिव होगा, तो uy जो होने वाला है u sin थीटा ये पॉजिटिव होगा, जबकि ay जो है g है और नीचे की तरफ ही लग रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव मान के चलना है, तो यहाँ पे माइनस का प्लस माइनस माइनस का g हो जाएगा, टाइम तो अपना t ही है। यानी सर जो वेलोसिटी आया सर, है ना सर, जो वेलोसिटी आया ना y डायरेक्शन में दैट इज u sin थीटा माइनस का gt आया, u sin थीटा माइनस का gt आया। ओके भाई, टाइम पे डिपेंड करेगा, मैंने पहले ही बताया था कि ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। अब देख लो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, ये क्वांटिटी बढ़ेगा तो इसमें से क्वांटिटी बढ़ बढ़ के घटेगा, तो ओवरऑल डिक्रीज करेगा, और जब नीचे आने लगेगा तो जी का वैल्यू प्लस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ओवरऑल सम हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, है ना। ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन वैसे ही बता रहा है, राइट नाउ। अब मैं देखता हूं वेलोसिटी के बाद पोजीशन की बात मैं कर लूं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल किसी टाइम टी पे क्या होने वाला है। ओके 1 मिनट, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ, एक मिनट। एक्चुअली फिगर बनाना टफ काम है और टाइम भी लगता है, इसीलिए अपन इसको नेक्स्ट पेज पे रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो मैं इसको यूज कर लूंगा ना। अब मैं पोजीशन की बात कर लेता हूँ कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे अगर मैं किसी पार्टिकल का पोजीशन कैलकुलेट करूं, तो पोजीशन के लिए आपको पता ही है s y डायरेक्शन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, राइट नाउ। देखो जरा, तो s y डायरेक्शन में है तो इसको डिस्प्लेसमेंट को y मान सपोज कर लूं कि y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट था x था, तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा y होगा। ओके नाउ, अब चूंकि आपने देखा कि सर इस तरह से प्रोजेक्टाइल है, कर रहा है मोशन, तो y डायरेक्शन में यहाँ पे तो ux था जो कि u cos थीटा था, और इस वाले डायरेक्शन में uy था दैट इज इक्वल टू u sin थीटा। ओके नाउ, कोई पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो इस डायरेक्शन में तो u cos थीटा ही होगा, लेकिन यहाँ पे y डायरेक्शन वाला वेलोसिटी चेंज हो जाने वाली है। ओके, तो यहाँ पे देखो इधर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो अपन मान के चल रहे हैं कि चलो ठीक पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है y डायरेक्शन में, जो भी या तो y डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो गया तो जीरो ना, तो ऊपर की तरफ होगा, ग्राउंड से तो ऊपर ही होगा y, यहाँ 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 कहीं भी देख लो y ऊपर ही होने वाला है, चाहे यहाँ से यहाँ भी देखोगे तो y ऊपर ही है, ऊपर ही है। ओके नाउ, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा दैट इज पॉजिटिव, u sin थीटा इनटू में टाइम जो भी लगा, किसी मान लो यहाँ तक टाइम t लगा होगा, है ना, t टाइम मैं सपोज कर ले रहा था, a नेगेटिव है तो मैं यहाँ माइनस लगा दे रहा हूँ 1/2, मतलब हाफ, a की जगह पे मैं g लिख दूं क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ y है, सो u sin थीटा t माइनस हाफ g एंड दिस इज t स्क्वायर। ओके, दिस इज t स्क्वायर, राइट।
अगर यहाँ पे आप देखें, इसको मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टाइम्स ऑफ टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि देख लो भाई, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस में मोशन को, यहाँ भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, आपने देख रखा है साफ साफ, यू साइन थीटा इनटू टी मैंने साफ, तो भाई दोनों जगह टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिपेंड्स ऑन टाइम। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देख लिया कि सर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होने वाला है, उसका पोजीशन क्या होने वाला है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होने वाला है, पोजीशन क्या होने वाला है। ओके, अगर मैं सारा चीज एनालिसिस कर लिया, तो अब मैं दोनों को कंबाइन करने वाला हूँ बच्चों, यहीं से तो मजा आने वाला है, यहीं से तो मजा आने वाला है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं दैट इज ट्रेजेक्टरी। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ट्रेजेक्टरी क्या होता है समझो, ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी। ओके, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि पाथ ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। ओके, path of particle is trajectory is nothing, it just path followed by particle is called trajectory, path followed by particle is called trajectory। ओके, अगर आपको पता है कि सर पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा है उस पाथ को ही ट्रेजेक्टरी कह रहे हैं, और उसके इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलेंगे, मैं यही लिख दे रहा हूं एक पॉइंट बना के, एंड इक्वेशन ऑफ पाथ, यही बोले कि ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेसिकली करेगा क्या, तो सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है ना किसी भी पॉइंट से, मान लो इनिशियल से यहाँ यहाँ यहाँ, तो हर एक जगह x, y कोऑर्डिनेट तो होंगे, x, y कोऑर्डिनेट, x, y माने x पार्टिकल x एक्सिस में कितना ट्रैवल किया, y में कितना, बोले तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड इन द डायरेक्शन ऑफ y, दोनों हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहा है, कोऑर्डिनेट बता रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन आने वाले हैं, मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल x, y। ओके, मतलब जो x, y है, जो कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, उसके बीच के जो रिलेशंस है उसको एस्टैब्लिश कर रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब बड़ा हेल्पफुल है, बहुत बहुत काम का है, वीवीआई एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम देगा क्वेश्चंस में, एकदम शॉर्टकट क्वेश्चंस को एकदम शॉर्टकट तरीके से करने में काम आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अब मैं इसे निकालता हूँ, इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसका यूज कर लेता हूँ, मुझे पता है कि Vx इज इक्वल टू यू कॉस थीटा है, Vx इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यहाँ पे पोजीशन मैंने जब निकाला तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी है। मुझे एक बात मैंने सीख गया कि सर x का जो रिलेशन था, क्योंकि हमको पता है ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाला है x और y में जो कोऑर्डिनेट्स हैं पार्टिकल के उसके बीच, तो x जो मैंने निकाला दिस इज u cos थीटा इनटू टाइम t था। यहां से अगर मैं t कैलकुलेट करूं कि पार्टिकल जब किसी टाइम t में x डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं पता बता दूंगा कि उस टाइम t, जो टाइम t है कितना लगा, then if you are calculating that time t, so t is equal to x upon multiply में इधर डिवाइड में चला जाएगा, u cos थीटा होने वाला है। अच्छा, टाइम मैंने निकाल लिया सर, तो उसी टाइम t में, क्योंकि t टाइम पे मैंने x और y दोनों डायरेक्शन में पोजीशन निकाल रखा है, तो जो y डायरेक्शन में पोजीशन था, नाउ y इज इक्वल टू u साइन थीटा, ओके, इनटू टाइम t था, और t कैन बी रिटन एज x अपॉन u cos थीटा, सो इट विल बी रिटन एज x अपॉन u cos थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नाउ माइनस, चलो एक बार मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद एक बार मैं लिख दे रहा हूं कि सिंस y इज इक्वल टू u साइन थीटा इनटू टाइम t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब जरा देखो, y इज इक्वल टू u साइन थीटा, ओके,
into time t, and t is equal to x upon u cos theta, right, minus of half g and t is equal to x upon u cos theta, एंड स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। ओके, नाउ अगर आप देखें तो यहाँ पे पता चलेगा कि y इज इक्वल टू, देखो देखो बच्चों, u से u तो गया, u ने u को मार दिया, खत्म, ठीक है। अब आपको पता होगा ये x है तो मैंने x को लिख दिया। अब साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा। ओके, माइनस माइनस, यहाँ पे हाफ है, हाफ मैंने लिख दिया, जी है, जी मैंने लिख दिया, यहाँ पे सर x है और स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। नीचे सर देख लो टोटल का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर और नीचे वाला का स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इतना बड़ा रिलेशन याद रखना थोड़ा मुश्किल है, मैं इसको थोड़ा सा और इजी करता हूँ। ओके, मैं इजी करता हूँ, जरा ध्यान से देखो। यानी अभी तक अपन इस चीज को निकाल चुके हैं कि एक मिनट बच्चों, इसको यहां रख दूं, एक मिनट, इसको नेक्स्ट पेज में मैं कर दे रहा हूं, जरूरत नहीं है। एक मिनट बच्चों, बस हो गया। यस यस, नाउ वी आर गेटिंग a result after a long time, that is y is equal to x tan theta minus half of gx square upon u square cos square theta। देन मैं अगर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और इजी करूं तो मैं बोल सकता हूं कि x tan theta इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें भी ऊपर tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, तो काम हो जाएगा। देखो क्या होने वाला है, x tan थीटा, यहाँ पे क्या था, x tan थीटा माइनस, मैं इसको एज इट इज रखने वाला हूँ, x और tan थीटा को मैं लिख दे रहा हूँ, x और tan थीटा को मैंने ऐसे ही रख दिया। देखना जरा, मैंने यहाँ से x स्क्वायर था तो एक x को लिख दिया और एक tan थीटा को मैंने ऐसे ही रख दिया। ओके, अब x tan थीटा बच क्या गया, नीचे तो 2 है, नीचे ही 2 है, कोई नहीं, अच्छा बात। ओके, g ऊपर था, ऐसे अभी छोड़ रहे हैं, g को ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ओके, चलो g को भी मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक x और है मेरे पास, ध्यान से देखना, एक x और है, मैं इस x को g के साथ लिख दे रहा हूँ। ओके, इस x को मैं g के साथ लिख दे रहा हूँ, तो जरा ठीक से देखो, 1/2, 2 नीचे था, x और x स्क्वायर बन जाएगा, x मिलकर x स्क्वायर, g को g बनी, और tan थीटा यहाँ पे देखो, ये है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ, नीचे वाला tan थीटा को मैं लिख दूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से एक कॉस तो कट भी जाएगा, एक कॉस तो कट भी जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू, यहाँ से x tan थीटा दिख रहा है आपको, x tan थीटा, यहाँ भी x tan थीटा दिख रहा है, तो आपने क्या करना है, टेकिंग x tan थीटा कॉमन आउटसाइड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, नाउ वी गेटिंग x tan थीटा इंटू 1 माइनस, देखो यहाँ पे gx कर रहा है, मैं x ऐसे लिख रहा हूँ, g को अभी छोड़ रहा हूँ, नीचे देख लो क्या मिल गया, 2 मिल गया, u स्क्वायर मिल गया। ओके, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको, एक मिनट, u स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, मैंने 2 को लिख दिया, मैंने साइन थीटा को लिख दिया, बच क्या गया, एक कॉस थीटा बच रहा है क्योंकि एक तो कट चुका था, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो g ऊपर दिख रहा था, मैं बच्चों g को यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। क्यों सर, g नीचे रहा तभी तो ऊपर गया है, आपने पढ़ा होगा कि a अपॉन b अपॉन c अगर है, c ऊपर चला जाता है, यही बोले कि a में डिवाइड करना है b अपॉन c से, तो a मल्टीप्लाई होता है तो पलट जाता है ना, यही तो c ऊपर चला जाएगा, आपने पढ़ा होगा, है ना, बेसिक मैथ्स इतना तो आना ही चाहिए। ओके, नाउ देख लो, फिर से देख लो, x tan थीटा मैंने कॉमन निकाला, यहाँ 1 बच गया, कॉमन निकालने मैंने डिवाइड करना है, इससे डिवाइड कर दिया 1 हो गया, इससे डिवाइड किया खत्म, बोले तो ये बाहर आ गया,
जी एक्स था, मैंने एक्स लिखा, जी ऊपर था तो सबसे नीचे ले आया मैंने, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, तो ऊपर है तो नीचे या नीचे है तो ऊपर, ऐसे लिख सकते हैं। यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने एक साथ लिख दिया। ओके, नाउ देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन, बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो जहां मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिखूं वहां साइन 2 थीटा भी लिख सकता हूं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं लिख दे रहा हूं साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, और अपॉन में जी है, अपॉन में जी है, होल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिलने वाला है। ओके, इस तरह से मिलने वाला है, यानी मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, एक मिनट, यानी मुझे क्या मिला सर, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और एक बात याद रखना, वैसे तो आप इसको अगर याद रखना चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसको और मैं इजी कर दूं कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन, इस चीज को ना जैसे ही आप थोड़ा और आगे पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि इस चीज को हॉरिजेंटल रेंज आर कहा जाता है, इस चीज को हॉरिजेंटल रेंज। हालांकि मैं इसको स्पेशली पढ़ाऊंगा, हॉरिजेंटल रेंज को पढ़ेंगे आगे हम लोग, एक एक टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजेंटल रेंज, मैक्सिमम हाइट, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने बस लेक्चर को पूरा देखना है, अच्छे से एनालिसिस करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करें, पॉसिबल होगा तो एक सेपरेट वीडियो आपके जो भी डाउट्स होंगे उस डाउट्स पे बना दिए जाएंगे, और या तो फिर आप जहां हमारा कोचिंग है जपला में, वहां पे आप आकर पूरा कोई भी डाउट्स हो आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी डाउट्स कहीं से भी, किसी भी बुक्स, किसी भी मॉड्यूल, इवन एलएन के मॉड्यूल लेकर आना है, एलएन का मॉड्यूल लेकर आना, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल लेकर आना, पीडब्ल्यू रेजिडेंस, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल, कोई भी बुक उठाकर आप एचसीवी बोले तो एसी वर्मा, सिंगेज, एनसीईआरटी, कोई भी बुक लेना है, जो भी फैकल्टी होंगे आपके प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करेंगे, पूरा टीम आपके साथ काम करेगी और आपके पूरे फंडामेंटल, पूरे बेसिक्स को कंप्लीट करते हुए एडवांस तक लेकर जाएगी। तो आप मेरे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं बच्चों। ओके, नाउ अब थोड़ा आगे देखता हूँ, थोड़ा टॉपिक को आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना, जो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आ रहा आया, तो यहाँ इसको बोलते हैं फॉर ऑल, वेयर, फॉर ऑल या वेयर जो r आपको दिख रहा है, r का जो वैल्यू अपन लिखें कहाँ से, यहीं से आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, इस चीज को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज, दिस कैन बी नोन एज हॉरिजेंटल रेंज। ओके, नाउ जो एक्सप्रेशन मिला है ना वाला, मैंने पहले ही बताया है कि x और y में रिलेशन मिलेगा, x और y में रिलेशन मिलने वाला है, तो रिलेशन ही तो मिला है x y में, यानी दिस एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस चीज को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आप जब देखोगे तो जो एक्सप्रेशन वाला मिला था y इज इक्वल टू समथिंग, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, मतलब होल इक्वेशन जो है ना, और एक्स स्क्वायर, खुद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। अच्छा, यानी सर मैथ्स में अपन पढ़ रखे हैं, कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो स्क्वायर होने पे पैराबोला और कोएफिशिएंट नेगेटिव होने पे डाउनवर्ड। इसका मतलब सर यहीं से पता चल रहा है कि स्क्वायर जो है, तो एक स्क्वायर है तो ये क्या देगा, यहां से भी देख लो, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर फंक्शन है, तो स्क्वायर होने पे ये क्या है, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा पैराबोलिक होगा, है ना, दिस इज पैराबोलिक, या बोल दे कि दिस फॉलोड पैराबोलिक पाथ। ओके, जो पाथ फॉलो कर रहा है वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है बच्चों, तो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।